मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि आज मैं सीधे आप लोगों से अपनी बात रख पाऊंगा, अपना आपके साथ अपना संवाद कायम कर पाऊंगा। मैं शंकर सिंह अधिकारी, सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गजुड़ा नवीन चंपावत, समस्त शैक्षिक नवाचारी संवाद की टीम की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मुझे बड़ा साथ जुड़ करके हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज जो हमारे शिक्षा विभाग की रीढ़ है, जिनको बैकबोन आप एजुकेशन डिपार्टमेंट कह सकते हैं, वो हमारे शिक्षक हैं। और आप लोगों के साथ सीधे संवाद का जब मुझे प्रस्ताव मिला, मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि आज मैं सीधे आप लोगों से अपनी बात रख पाऊंगा, अपना आपके साथ अपना संवाद कायम कर पाऊंगा। तो आपकी तरफ से और पूरे विभाग की तरफ से जो मुझे शुभकामनाएं दी गई, उसके लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से जब सुख का अनुभव होता है, गौरव का अनुभव होता है, एक आशा की किरण जगती है, एक उम्मीद की किरण जगती है। जब हम देखते हैं कि ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है और इसमें भी हमारे कई शिक्षक शिक्षिकाएं समर कैंप का आयोजन कर रहे हैं। आप लोगों ने एक सूचना तकनीक का एक प्रशिक्षण पूरा 5 दिन चलाया है। और निश्चित रूप से अवकाश में भी अपने कार्य के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, जो लगन है और जिस निष्ठा से आप लोग लगे हुए हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शिक्षा विभाग को हम लोग एक नए आयाम तक लेकर के जाएंगे। आज की जो समय है, आज का जो समय है, सूचना तकनीक के बिना हम उसको, अपने जीवन को संभव नहीं मान सकते। किसी भी प्रकार का कोई भी भाग हो या निजी कोई संस्था हो, बिना सूचना तकनीक के उपयोग के वो कदम से कदम नहीं मिला पाएगी और निश्चित रूप से हम पिछड़ते चले जाएंगे। सूचनाओं के आदान प्रदान का जो त्वरित एक प्रक्रिया शुरू हुई है, एक तकनीक का प्रयोग करके शुरू किया गया है। आप देखेंगे कोविड के दौरान, इसके पहले हम लोग कभी इस तरह जूम मीटिंग पे या गूगल मीट पे बैठने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, फर्स्ट सेकंड लगा, फर्स्ट फेज सेकंड फेज आया कोरोना का, बैठकों का दौर शुरू हुआ। 2 साल मैं भी कोविड देख रहा था उधम सिंह नगर में, कोविड का नोडल रहा। तो इस तरह की गूगल मीट शुरू हुई। देखिए हम लोग कोरोना के बाद भी इस गूगल मीट पर बैठे हुए हैं। और आज के 2 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि डीजी एजुकेशन और जो शिक्षक हैं सीधे इस तरह से जुड़ सकते हैं। ये सूचना तकनीकी की क्रांति है, उसी के माध्यम से संभव पाया है कि हम लोग सीधे बात कर रहे हैं। उस विषय को आप लोगों ने पहचाना और उस पर एक जो 5 दिवसीय कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं सभी को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और जिन आयोजक हैं मेहता जी, उनकी जो पूरी टीम है, मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और इसके साथ जो शिक्षक जुड़े, उनको भी मैं बधाई दे रहा हूँ कि आप लोगों ने एक बेहतरीन कार्य किया है। और देखिए, चाहे हमारा अगर यूडाइस पोर्टल की बात करें तो यूडाइस पोर्टल बहुत जरूरी है। और जो भी हमारे समग्र शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार जो भी ग्रांट देती है, उस यूडाइस पोर्टल पे हमारे शिक्षकों की संख्या क्या है, हमारे छात्रों की संख्या क्या है, हमारे विद्यालयों की स्थिति क्या है, जर्जर हैं, डिलेपिलेटेड हैं, नए बनने हैं, बिना उसकी यूडाइस के अपडेशन के। अभी चूंकि हमारा पिछला सितंबर 2020 में अपडेट हुआ था, तो इस बीच 2 साल का गैप आ गया। तो हमारे कुछ बिल्डिंग के पैसे सैंक्शन होने थे, तो उनका यूडाइस पे तो अपडेट ही नहीं है। फिर हमने अलग से फिजिकली उसकी फोटोग्राफ्स मंगाई, उसकी रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के सबमिट किया, तब जाकर वो ग्रांट सैंक्शन हुई। ऐसे ही आप देखेंगे जो हमारी फ्री टेक्स्ट बुक है, फ्री टेक्स्ट बुक में और जो हमारे बच्चों की ड्रेसेज है, वो यूडाइस का डेटा ही उठाते हैं। अब चूंकि डेटा पुराना है 2 साल, हमारे यहाँ छात्र संख्या थोड़ा बढ़ गई, तो एक्स्ट्रा जो उनसे ग्रांट थी वो सैंक्शन कराने के लिए हमें काफी प्रयास करना पड़ा। हमने बताया उनको, नहीं यूडाइस चूंकि हमको अपडेट नहीं हो पाया और हमारी छात्र संख्या कम है, तो वो हमें, जबकि एक्चुअल स्थिति है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, अभी देखिए हमारा यूडाइस अपडेशन का कार्य चल रहा है, वो हमारे लिए कई तरह से, अगर अपडेट नहीं है तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसको भी आप लोगों ने अपने इसमें वर्कशॉप में रखा है, अच्छी चीज है वो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार हमारा जो यूडाइस डेटा है वो
अपडेट देखिए, GR NER का रेशियो अगर मैं उसकी बात करूं, वो यूडीएस अपडेशन की वजह से हमारा ना काफी गैप है। इस तरह से ड्रॉप आउट रेशियो का भी काफी अंतर आ रहा है यूडीएस डेटा अपडेट नहीं होने से। तो आप लोग अभी चूंकि ऑपरेशन उसका चल रहा है, तो मुझे अभी तो हमारे पास जो रिपोर्ट आई 100% अपडेट कर दिया है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। जब हम उसको अपडेट कर रहे हैं, अगर एक्यूरेट नहीं है तो अब कई तरह के हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसको भी आपने इसे विषय वस्तु में लिया, फोटो एडिटिंग है, सूचनाओं का आदान प्रदान है। अभी देखिए, जैसे चूंकि सभी लोग अपने परिवार के हैं, शिक्षा विभाग हमारा परिवार है और टीम है, लोग एक टीम के रूप में करके काम कर रहे हैं। और जब टीम के रूप में हम काम करते हैं तो उस टीम के हर खिलाड़ी को बेहतर अगर खेलेगा तभी टीम हमारी विजयी होती है। तो हम लोग अच्छे से मिलकर के खेलेंगे और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करेंगे। तो मैं आता हूँ उस बात पे कि जो हमारी जैसे फ्री टेक्स्ट बुक आप देखेंगे, जो अभी आपने मेहता जी ने वेतन रोकने की बात की, देखिए उसका एक बड़ा पहलू ये भी है कि हमारे पास सही सूचना, संख्या की सूचना, किस विद्यालय में कितने बच्चे हैं, किस जिले में कितने बच्चे हैं, विषयवार छात्रों की संख्या क्या है, कहीं न कहीं उसमें काफी मिसमैच है। अभी हरिद्वार में कुछ एक्स्ट्रा बुक्स प्रिंट हो गई थी, पौड़ी में एक्स्ट्रा बुक प्रिंट्स हो गई थी। कई जनपदों में जो डिमांड किया वो कम बुक प्रिंट्स करने का किया। तो अभी एक जिले से दूसरे जिले में समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अगर हम उसको दूसरे तरीके से देखें, तो अगर हम सूचना तकनीक का उपयोग करें, व्हाट्सएप पे है, हमने सब जुड़े हुए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है सभी ने, अपने स्कूल की एग्जैक्ट विषयवार छात्र संख्या अगर इकट्ठा रहती और ले करके अगर वर्क ऑर्डर दिया जाता तो इस तरह की दिक्कत नहीं आती। तो निश्चित रूप से आपने जो एक वर्कशॉप रखी, अगर सभी लोग हम लोग मिलकर इसका करें, जो तकनीक है उसका उपयोग करें, तो हमारी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी। जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात आती है, इससे क्या है कि हमारा आउटपुट बढ़ जाता है, जो अधिगम है वो भी बढ़ जाता है, और डिलीवरी है, एक्यूरेसी है, क्वालिटेटिव जिसको गुणात्मक सुधार हम कहते हैं, तकनीक अगर हम प्रयोग करें तो उसमें गुणात्मक परिवर्तन हम ले आ सकते हैं। उस विषय को आपने छुआ और पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। और हम लोग निश्चित रूप से मिल करके और शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, चूंकि मौका मिल गया है तो मैं जो थोड़ा सा आपके विषय से इधर भी बताऊंगा। जो हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे, NAS का जो सर्वे आया है, उसमें हमारे प्रदेश की स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है। उसमें भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। जो नगर क्षेत्र के विद्यालय हैं, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की तुलना में शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों की स्थिति और खराब हुई है। दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता हमारे लिए है वो घटती छात्र संख्या है। घटती छात्र संख्या है, हर साल हमारे 30 से 40 हजार बच्चे कम होते जा रहे हैं। अब उसको हम लोग कैसे बढ़ाएं, छात्र संख्या कैसे बढ़ाई जाए, गुणवत्ता जो है शिक्षा की उसको हम कैसे बढ़ाएं, ताकि जो रिजल्ट है बेहतर परिणाम हमारे सामने आए, और जो सरकारी विद्यालय हैं पूर्व की तरह से उनका एक आकर्षण बने, समाज में एक आकर्षण बने। अभी क्या है कि सरकारी विद्यालय को लेकर के लोग पता नहीं क्यों नागोश करते हैं। क्योंकि हमारे देखेंगे आपको शिक्षक इतना बेहतर कर रहे हैं कि प्राइवेट वाले या दूसरे लोग, मैं किसी को क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, उनसे कोई तुलना ही नहीं है। सबसे पढ़े लिखे समझदार शिक्षित अध्यापक हमारे पास, लेकिन हम उसको रिटेन कैसे करें, तो जो छात्र उनको रिटेन कैसे करें, और जो छात्र बाहर हैं उनको हम कैसे आकर्षण का केंद्र बनाएं। और मुझे उम्मीद जगती है, जब मैं कई लोगों को देख रहा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ, सीधे भी बात करता हूँ, तो एक उम्मीद जगती है कि गौरव की पुनर्स्थापना जिसको हम कहते हैं, हम लोग उसको कर पाएंगे। और आप लोग का जो जज्बा है, जो ऊर्जा है, अगर हम छुट्टी में भी कर सकते हैं तो निश्चित रूप से जब अवकाश नहीं रहेगा तब भी हम करते हैं, करते भी हैं। तो ये क्या है कि ये संदेश हमें सबको देना है कि बेहतर हम इसको करें। और जो देखिए, जहाँ पे हम सर्विस करते हैं उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी भी होती है, बच्चों के प्रति भी जिम्मेदारी होती है। और चूंकि हमारा सरकारी विद्यालय क्या है कि प्रति क्षेत्रों में भी, गांव-गांव तक है, शहरी क्षेत्रों में भी है, और जो
अभिभावक होता है वो बड़ी उम्मीद और जिम्मेदारी के साथ हमें हमारे पास भेजता है। उम्मीद रहती है कि बच्चा को हमने अपने बच्चे को स्कूल भेज दिया तो हमारे बच्चे का भविष्य सुरक्षित है। जब जहां उसकी हमसे उम्मीद जगती है वहीं हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसकी उम्मीद हमारी जिम्मेदारी को कई गुना बढ़ाती है। और जब हम अपनी उम्मीदों में कायम होते हैं, खरे उतरते हैं, तो समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज आता है। आज भी शिक्षक को बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। कहीं भी आप देखेंगे तो शिक्षक की जो गरिमा है, जो उसकी श्रद्धा है, मतलब एक अलग स्तर का भाव उत्पन्न होता है शिक्षक को देखकर के। वो जो आम सरकारी कर्मचारी है वो भाव उसके साथ नहीं रहता, लेकिन शिक्षक के साथ जो भाव रहता है बिल्कुल दूसरे के साथ एक श्रद्धा का भाव रहता है। तो हमें उस पर खरे उतरना है। और मैं आप सभी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि अभी जैसे हमने समर कैंप लगाया, कई लोगों ने समर कैंप लगाया, तो हमने वर्चुअल जो स्टूडियो है यहाँ से भी समर कैंप लगाया। और मैं देख रहा था, कल बैठा था, उसमें बच्चे इतने उत्साहित होकर के प्रतिभाग कर रहे थे। वहाँ के शिक्षक भी जुड़े थे, गांव वाले भी आए थे, उनके परिवार वाले भी आए थे, उनके बच्चे भी आए थे, बहुत उत्साहित होकर उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। तो हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं उनमें उत्साह और ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। उनको एक दिशा देने की बात है, एक समर्पित तरीके से कार्य करने की बात है। अगर हम उस उत्साह और ऊर्जा को अपनी लगन और अपनी मेहनत से हम एक दिशा दे देंगे तो हम अपने प्रदेश को, अपने समाज को, जो हमारे प्रदेश का परिवार है उसको सशक्त कर रहे होंगे और अंततोगत हम अपने राष्ट्र को मजबूत कर रहे होते हैं। तो आप सबको पुनः बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि तो हम लोगों का इस तरह की वर्कशॉप और सीधा संवाद होते रहना चाहिए। और मिलजुल करके हम लोग काम करेंगे, एक टीम के रूप में काम करेंगे। कोई ऐसा बॉस जैसा या सबऑर्डिनेट जैसा इस तरह का भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए। हम लोग एक जैसे हैं और समान परिस्थिति में हैं। बल्कि मैं तो कहूँगा कि चूंकि आप लोग गुरु हैं तो गुरु के रूप में आप लोग ऊपर हैं। तो उस भाव के साथ, उस टीम के साथ एक परिवार के रूप में रहते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता है या जो भर्ती छात्र संख्या है, सिर्फ 2 ही चिंताएं हैं हमारी। अगर हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया और कोशिश की कि हमने अगले साल 2 साल में, क्योंकि देखिए कोविड भी खत्म हो गया, कोविड का भी एक इम्पैक्ट रहा, नो डाउट। हमारा पड़ोसी प्रदेश है और जो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे हमने इंटरनेट की दिक्कत से बाकी क्षेत्रों में वो उतने अच्छे से प्रभावी तरीके से हम नहीं कर पाए, उस वजह से भी हमारा नेस का रिजल्ट खराब हुआ। लेकिन जहाँ भय समाप्त होता है वहीं से साहस शुरू होता है। अब हमें इस भय पर और पार पाना है, अपनी इस कमी को हम लोग दूर करेंगे मिल करके। मैं आप सभी से यह आह्वान करता हूँ और उम्मीद भी रखता हूँ कि जो पिछले 2 साल में हमने एक लर्निंग लॉस हुआ है, हमारी मिशन कोशिश या ब्रिज कोर्स या दूसरी चीजें जो भी हैं, उसको हम लोग पूरा करते हुए अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। और जो शिक्षा विभाग है उसको पुनः, जो उसकी पुनर्प्रतिष्ठा है, उसको हम लोग स्थापित करेंगे। मेरी बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। पुनः सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से आज जो खुशी है व्यक्तिगत आपकी, एक कैडर मिला है और आशा है कि भविष्य में एक जिलाधिकारी के रूप में, एक प्रमुख सचिव के रूप में हमारे राज्य को, हमारे जनपद को, मैं चाहूंगा कि जनपद चंपावत को बहुत सारी आपसे आशा रहेगी। तो पुनः बहुत सारी बधाइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आपका बहुत बहुत आभार है। सादर प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।